हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बहुत सारे नए पेरेंट्स का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है कि बच्चों को डेंटोनिक देना है, बच्चों के गले में दंतमणि बांधना है या डेंटल नेकलेस बांधना है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो करने से क्या सच में कुछ फ़ायदा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं बहुत कुछ करना चाहिए। अभी आप सबको एक मज़ा पता है, मैंने मेरे बच्चों के साथ एज सच कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं किया था, बट कौन सा ऐसा बेस्ट इंसान है जो इसके बारे में हम लोग को बता सकता है, एंड वो बेस्ट इंसान है छोटे बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट। और ऐसा एक दांतों का स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला है। शी इज MDS इन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट। मतलब क्या, मास्टर्स इन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ये उसका डिग्री है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुनने के लिए, दिल पे मत लेना, बट बहुत पढ़ाई करने के बाद ये डिग्री मिलता है। सो शी इज़ बेसिकली अ डेंटिस्ट जो छोटे बच्चों के ओरल हेल्थ को लेके उसका स्पेशलाइजेशन है। हर नेम इज डॉक्टर हिमाली और वो हमारे साथ भी बात करेगी। डॉक्टर हिमाली, प्लीज ज्वाइन अस। हाय डॉक्टर हिमाली। हेलो हिमाली, कैन आई कॉल यू हिमाली? यस डेफिनेटली। ओके, सो हिमाली को मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिमाली, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को दांत आ रहा है, मतलब बच्चे को दवाई देना चाहिए बच्चे का तकलीफ दूर करने के लिए। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे को दांत आ रहा है इसका मतलब ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो इसका थोड़ा सा तकलीफ कम करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से तकलीफ कम होने वाली है नहीं। टीथिंग नेचुरल प्रोसेस है, कुछ बच्चों को ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हो गया है। हाँ, ये मैंने सुना है। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, मायों को भी पता नहीं चलेगा कि दांत आ गए हैं। ओके, डायरेक्ट हाथ को लगेगा तभी पता चलेगा कि दांत आ गए। सो बेसिकली हिमाली का कहना है बाबा दवाई मत दो, जो नेचुरल है उसको नेचुरल होने दो। बट हिमाली, पता है जब भी बच्चों को तकलीफ होता है ना, ऐसा लगता है कुछ भी कर और उसको ठीक कर। तो ऐसा कुछ है क्या? जैसे मैंने सुना है डेंटोनिक, कुछ होम्योपैथी की गोलियां रहती है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? बहुत सारी ओवर द काउंटर या दुकान में, आप कोई भी फार्माकोलॉजिकल शॉप में जाओ, कोई भी दवाई की दुकान में जाओ, आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिलेगी। आप जाके सिर्फ बोलो कि मुझे बच्चों को दांत आ रहा है और मुझे दवाइयाँ दो, लेकिन एक्चुअली बच्चों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ हो बच्चों को तो एक बार किसी नज़दीक के पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर को दिखाओ। उनकी सलाह से अगर आप दवाई दे रहे हो 3-4 दिन के लिए तकलीफ कम करने के लिए तो ठीक है, बाकी दवाइयों की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को। ओके, सो ओवर द काउंटर जो आपने बोला, मैंने कुछ बेसिक दवाइयाँ सुनी है। एक तो डेंटोनिक सुना है, एक तो दंतमणि सुना है जैसे डेंटल नेकलेस, और एक कुछ पाउडर सुना है जो हमारे घर में तो बोलते हैं कि डिकामली करके कुछ आयुर्वेदिक पाउडर आता है, वो घिस दो। या मैंने कुछ एस्ट्रिन पाउडर वो भी सुना है जो आप जनरल मेडिकल स्टोर से लाके घिस सकते हो। सो हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम डेंटोनिक पे आते हैं। डेंटोनिक क्या होता है? दे आर होम्योपैथिक मेडिकेशंस, होम्योपैथिक पिल्स होती है। आइडियली जो डेंटोनिक जब शुरू किया था तब ऐसे था कि उसको 3-3 पिल्स हर 3-3, 6-6 घंटे से देना है। बट इतना सारा आपके बच्चे को ज़रूरत है क्या? यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड आपके बच्चे को इतनी ज़रूरत है क्या। मतलब यहाँ पे आपका कहना ऐसा है हिमाली की दवाई हम लोग कितना दे वो भी अपने ऊपर है। सेकेंड, बच्चे को ये सिर्फ सूद करने के लिए है। एंड जो डेंटोनिक करके जो दवाई होती है वो बच्चे के जो पेट में इरिटेबिलिटी होती है या पेट में जो लूज मोशंस लगते हैं तभी बच्चों को वो टाइम पे उसके लिए होती है। बाकी उस दवाई का कुछ ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं है कि बच्चे का जो दर्द हो रहा है वो कम कर रहा है, दर्द कम नहीं करेगा। अच्छा, अरे दांत के लिए लेने वाला दवा पेट के ऊपर काम कर रहा है, ये आज पता चला। इज इट अप्रूव्ड मेडिसिन लाइक फ्रॉम FDA? डेंटोनिक इज अ मेडिकेशन जो FDA अप्रूव्ड नहीं है, तो उसको आपके बच्चे के लिए बहुत कॉशन के साथ आपको देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे को ज़रूरत है एंड आपका डॉक्टर बोल रहा है तो ही दो। आप खुद जाके अपने बच्चे को ऐसी दवाई नहीं दो। ओके, दैट मेक सेंस आई थिंक। एक लास्ट क्वेश्चन था हिमाली, जो आपने डोसेज के बारे में बोला, मैंने सुना है कि आप गर्म पानी में वो दवाइयाँ मेल्ट करके बच्चे को दे दो। अभी रिसेंटली मुझे किसी मम्मा ने पूछा कि मेरा बच्चा अभी 3 महीने का है और वो उंगली डाल रहा था, दांत ही आ रहे, डेंटोनिक शुरू कर दे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो बच्चा जो मुंह में उंगली डालता है या अंगूठा डालता है ना, ऐसी स्टडीज है कि वो जब बच्चा पेट में होता है ना तभी भी डालता है। सोनोग्राफी पे भी दिखता है तो कि पेट के अंदर डेंटोनिक देना है? नहीं, वही तो बात है। बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा है, किस वजह से डाल रहा है वो समझना जरूरी है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि दांत आ रहा है तभी ही बच्चा मुंह में डालेगा। अच्छा, तो हर चीज के बहुत सारे वजह होते हैं। सो डेंटोनिक बेसिकली दे सकते हो, बट दवाई की तरह दे सकते हो। दवाई हम लोग डॉक्टर को पूछ के देते हैं, तो डॉक्टर को पूछ के दे सकते हो।
अब और ये FDA अप्रूव्ड नहीं है। है। FDA इज बेसिकली लॉन्ग फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम जो भी चीज़ें खाते हैं या जो भी चीज़ें हम वापरते हैं, दैट इज टूथपेस्ट से लगा के जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, एनीथिंग इट नीड्स एन FDA अप्रूवल। FDA अच्छा। अप्रूव्ड है मतलब दैट इज सेफ फॉर यू, एंड उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए हानिकारक है। उसके बाद टेस्ट हो चुका है। टेस्ट हो चुके हैं, सारे लैब टेस्ट कर चुके हैं। Superb. एक लास्ट क्वेश्चन हिमाली, आई थिंक आपको थोड़ा ऑड लगेगा ये पूछने के लिए। मैंने जितना भी रिसर्च किया डेंटोनिक के बारे में, उसके एक जगह पे मैंने ऐसे पढ़ा कि डेंटोनिक लेने से बच्चों को फीट्स आ सकते हैं, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, तो एक्चुअली ऐसा होता है? सो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि डेंटोनिक एट द एंड ऑफ द डे एक दवाई है। हाँ। तो आप होम्योपैथिक मेडिकेशन लो या एलोपैथिक मेडिकेशन लो, कोई भी दवाई आपने ज़्यादा ली तो आपके बच्चे को या आपको भी तकलीफें होने वाली है। अब वो हर इंसान में अलग तरीके से दिख सकती है, किसी में सीजर्स इस कारण से दिखता है या कहीं और चीज़ से वो कंबाइन भी दिख सकता है। अच्छा। सो इट्स प्रेफरेबली अवॉइड करो जो भी है, दवाई की तरह 1-2 दिन या 3-4 दिन तकलीफ हो तब दो, बाकी अवॉइड। ओके। और आपको पता है मैंने बहुत भारी चीज पढ़ी है, आई थिंक हिमाली विल बी द बेस्ट पर्सन जो इसको कंफर्म कर पाएगी, कि ऐसा कभी नहीं होता कि दांत का तकलीफ 6 महीने दुख ही रहा है। यूजुअली दांत इरप्ट होने से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद वो तकलीफ थोड़ा ज्यादा रहता है। दांत इरप्शन का ना एक प्रोसेस होता है, यू कैन कंसिडर अ वीक से 10 डेज, हर बच्चे से डिफर करता है। सो अच्छा। दांत इरप्ट होने के 2-3 दिन पहले, दांत इरप्ट होने के 2-3 एंड 2-3 दिन बाद, दिस इज अवर एंटायर प्रोसेस जब बच्चे को तकलीफ होगी। अभी वो 6 महीने का जो साइकिल है, आइडियली क्या होता है, आज एक दांत इरप्ट हो रहा है, 1 महीने के बाद दूसरा दांत इरप्ट हो रहा है, फिर तीसरे महीने के बाद चौथा दांत इरप्ट हो रहा अच्छा। है। तो ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि 6 महीना मेरा बच्चा इसी तकलीफ में है, Constant. बट वो तकलीफ Right. कंटिन्यूस नहीं, अलग अलग दांत होता है वो आइडियली। सो आई थिंक जैसे हिमाली ने बोला और आपके भी बहुत सारे सेंटिमेंट्स अगर डेंटोनिक के साथ अटैच है, आई थिंक दिस मेक्स सेंस कि अगर किसी दांत की वजह से भी है तो पहले 2 दिन, बाद में 2 दिन, 4 दिन दवाई दी, बंद कर दो, बंद कर दो और वो भी डॉक्टर को पूछ के। ओके। अभी नेक्स्ट एक काला दौरा, आई थिंक हम लोग भी हिमाली बचपन Yes. में वो पहन के बड़े हुए, नजर नहीं लगनी चाहिए, कमर में बांधो, हाथ में बांधो, गले में बांधो। सो काले दौरे का एक बहुत भारी चीज लोगों ने किया, विच इज कॉल्ड एज डेंटल नेकलेस या दंतमणि का काला दौरा, कि वो एक बार आप गले में पहना दो तो बच्चे को दांत का एक भी तकलीफ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाली, हंसना नहीं प्लीज, ओके। बेसिक क्वेश्चन है, गले में मनी मोती बांधने से, दंत का मोती बांधने से दांत का दर्द कम हो जाता है? ऐसे जादू होता हो तो हमारी जरूरत ही क्या है। ये ला प्रोफेशन पे डायरेक्ट तड़ाका मार दिया मैंने। ओके, यस प्लीज। सो इट्स बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीजें ना, अभी वी आर फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हर चीज को एक सेंटिमेंट या तो प्रथा जुड़ी हुई है। हाँ। सो ये उसी से रिलेटेड है कि दांत की काला धागा बांधो, उसमें दंतमणि डालो, उससे साइकोलॉजिकली यू फील कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। बट आइडियली वैसा नहीं होता। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो जो काला दौरा होता है वो एक साइट है जहाँ पे सबसे ज्यादा गंदगी जम के रह सकती है, गले के नजदीक में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो साबुन, पानी, गीलापन, सब गंदगी वहाँ पे सबसे ज्यादा जम के रह सकती है। तो गर्दन के एरिया पे बच्चे को रैश हो गए तो वो हमें निपटाना पड़ेगा। हाँ। और जिसके लिए काला दौरा काम नहीं करेगा, दवाई लगेगी। फिर वो अलग से पूरा साइकिल, बच्चे को यहाँ रैश हो रहा है, फिर यहाँ पाउडर लगाओ, या तो यहाँ अलग क्रीम लगाओ, स्किन के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर वो पूरा। उससे बेटर है कि ऐसा कुछ ना करे। बच्चे को अगर हो रहा है, एक्यूप्रेशर इज बेस्ट कंपेयर टू ऑल दिस। सुपर। अरे हम लोग इसके भी बारे में बात करेंगे। और एक चीज मैंने सुना, जैसे हम लोगों ने बोला कि डिकामली पाउडर या एस्ट्रीन पाउडर जो आपने बोला, इन दोनों के बारे में आप कुछ बता। सो पाउडर्स बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रिन पाउडर भी पानी में मिला के हम बच्चे को दे सकते हैं। डिकाम्बरी तो डायरेक्टली लेके हम गम्स पे यूजुअली घिसते हैं। बट आइडियली ये सारी चीज़ें, द थिंग इज़ कि बच्चा इतना छोटा है, इतना वेल स्टडीड नहीं है, इनका किडनी बोलो, इनके लंग्स बोलो, इनके लिवर बोलो। सो वो जो दवाई जा रही है इनके बॉडी में एंड मेटाबोलाइज हो रही है इनके लिवर में एंड इनके किडनी में। सो यू डू नॉट नो कि वो कितना यूरिन में निकल रहा है, कितना उनके फीकस में निकल रहा है, या कितना बॉडी में रह रहा है, कितना साइड इफेक्ट होगा, यू नो नथिंग। आई थिंक हिमाली एज अ डाइटिशियन हम लोगों ने जितना स्टडी किया कि माँ का दूध छोड़ के आप कुछ भी दोगे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से लेके लिवर से लेके हर चीज को थोड़ा बहुत तकलीफ देगा एंड थोड़ा बहुत पीछे रखेगा, और वो तकलीफ देगा। तो उतना आपको समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे ये तो दवाई है, आपके बच्चे को दवाई की जरूरत है क्या। और मुंह के अंदर डायरेक्ट आप कोई
थर्ड इंग्रेडिएंट नहीं डाल ingredient सकते? की जरूरत है क्या? ओके अभी लास्टली बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने कुछ जेल मिलते हैं Gels सुना मिलते है हैं। और उसको क्या बोलते हैं I think? सो दे आर कॉल्ड एज टॉपिकल जेल। टॉपिकल मतलब कोई भी चीज हम जब ऊपर से लगाते हैं उसको टॉपिकल बोलते हैं। डायरेक्टली हाथ पे लेके जब गम्स पे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज टॉपिकल जेल। अच्छा तो वो कब से लगाना है, अगर लगाना है तो, और नहीं लगाना है? टॉपिकल जेल बहुत सारे कारण से होते हैं। अगर आपके बच्चे के मुंह में अल्सर्स या ऐसे कुछ हो रहे हैं, बड़े बड़े अल्सर्स, दैट इज छाले की तरह हो रहा है, छाले हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर को पूछ के टॉपिकल जेल्स लगा सकते हो एंड दैट टू वो बहुत कम क्वांटिटी में। बट बाकी दांत आने के लिए टॉपिकल जेल नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। बट उसका मार्केटिंग वैसा ही है कि आप वो लगा दो यू तो गेट मेनी टॉपिकल जेल्स व्हिच आर नोन एज टीदिंग जेल्स। टीदिंग जेल, अच्छा उसको लगाने, उसको एग्जैक्टली दवाई क्या है, मतलब So क्यों? you have lignocaine और then benzocaine in that। वो बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको जो भूल का इंजेक्शन देते हैं ना, हाँ। भूल का इंजेक्शन देने के पहले एक भूल का टॉपिकल लगाते हैं। डेंटिस्ट लगाता है कुछ जेल टाइप लगाते हैं और फिर इंजेक्शन टाइप लगाता है, सो उसका ही एक वेरिएशन ये होता है। तो हम लोग बच्चे के उस एरिया को सुन कर रहे हैं क्या थोड़ा सा? हाँ, वो सिर्फ सुन कर रहा है तो बच्चे को थोड़े टाइम के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, बट आइडियली वो बच्चे को हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टेम्पररी मैनेजमेंट रिलीफ दे रहा है। इट्स नॉट हेल्पिंग योर किड एनी विच वे। ओके सो आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें बताई हिमाली कि मत करो कुछ एक्स्ट्रा। अभी मुझे ऐसा कहना है कि मैं बच्चे को दर्द क्यों दूं? आपने बोला नेचुरल है, होने दो। एज अ मदर आई एम आस्किंग कि मैं दर्द क्यों दूं? इट्स नॉट कि आप दर्द दे रहे हो, वो उसका बॉडी है, उसके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बन रहा है, उसकी बॉडी उसको अडेप्ट हो रही है। आप बच्चे को अगर हर चीज से प्रोटेक्ट करोगे, व्हेन विल ही लर्न टू फाइट, व्हेन विल ही लर्न टू डेवलप? उसके मसल्स, उसका गम्स, उसके सब डेवलप कब होंगे? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जो हर किसी के साथ होता है एंड उसके साथ भी नेचुरली हो रहा है। इट्स नॉट कि कुछ अलग हो रहा है आपके बच्चे के साथ। सो आई थिंक हिमाली इज ट्राइंग टू से इट्स नॉट ओनली अबाउट दांत, इट्स अबाउट बच्चे का बीइंग। बच्चे को फाइट करने दो, बढ़ने दो, कंप्लीट डेवलपमेंट। सुपर। एंड यस, आप लोग को एक तो दिल में रहेगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि नहीं बाबा मुझे मेरे बच्चे को रिलीफ करवाना ही है, तो बच्चे को टीदिंग के पेन से रिलीफ कैसे करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, वो पार्ट जरूर देखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। डेंटोनिक, दंतमणि, ये पाउडर, ये जेल, बहुत सारी चीजें सुनने में बहुत कुछ आता है। साइंस को समझो, खुद के डिसीजन खुद लो। एंड व्हाट शी सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मम्मा, इवन एज अ डॉक्टर, ये खुद भी वही बोलेंगे, मम्मा अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेने के लिए बेस्ट इंसान। डेफिनेटली। तो समझो, सोचो और फिर डिसीजन लो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।